नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस समय दो यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। हर एक बच्चे के ड्रीम यूनिवर्सिटी में इन दोनों में से कोई ना कोई एक यूनिवर्सिटी जरूर से जरूर है। एक है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जब हम इसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्न जरूर आता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके मन में ये प्रश्न नहीं आते होंगे, जिनकी फैमिली कंडीशन, फैमिली स्टेटस अच्छा होगा, उनको नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं और उनकी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उनको इस प्रश्न का जवाब उनको चाहिए कि अगर हम दिल्ली में रहेंगे तो हमारे पढ़ने और रहने का खर्च क्या होगा, अगर हम बनारस में रहेंगे, बीएचयू में पढ़ेंगे, तो हमारे पढ़ने और रहने का खर्च क्या होगा। तो आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा और आपको एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, खर्च दो प्रकार के आपके होंगे। देखिए, खर्च तो कई प्रकार के होंगे, लेकिन उन खर्च में बढ़िया होगा कि आप अगर ना इन्वॉल्व हो। दो प्रकार के आपके खर्च होंगे, एक तो पढ़ाई का खर्च और दूसरा होगा आपके रहने और खाने का खर्च। ठीक है, मैं एक एक यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, कोर्स वाइज भी मैं आपसे बात कर लूंगा। बीए, बीकॉम, बीएससी, मेजर 3 कोर्सेज के बच्चे हैं, मैं उनकी भी बात यहां पे कर लूंगा। बीए एलएलबी आपके डीयू में नहीं है, बीएचयू में है, तो वो भी मैं यहां पर इंक्लूड करके चलूंगा। यहां पे तो मैं दो खर्चों की बात करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं एजुकेशनल खर्च की, कि आपके पढ़ाई का खर्च कितना आएगा, आपकी फीस कितनी लगेगी। तो अगर हम यहां पर कंपैरिजन करें, तो अगर हम यहां पर बात करें डीयू की, तो डीयू में ढेर सारे कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज की फीस जो होती है वो वेरी करेगी, वो भी कैटेगरी वाइज वेरी करेगी। जनरल की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग, ओबीसी की अलग, अलग अलग फीस यहां पर क्राइटेरिया भी है। अभी मैं वो पीडीएफ भी आपको दिखा देता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी मिल जाएगा। हर एक कॉलेज के हर एक प्रोग्राम की फीस और उनके कैटेगरी वाइज वो पूरा मेंशन है उसमें, आप उस पीडीएफ को देख लेना। उसके बारे में अभी मैं उसको दिखा के भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले जनरल चीजें सुनो। अगर हम एवरेज की बात करें, मैं यहां पर एवरेज बात कर रहा हूं, तो डीयू में अगर हम बात करते हैं, तो बीए में अगर आप बीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहोगे, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो 10,000 से लेके लगभग 12,000 तक की आपके यहां पर फीस पड़ेगी हर कॉलेज की। मैं एक एवरेज बता रहा हूं। किसी किसी कॉलेज में 6,000 8,000 रुपए भी फीस है, तो किसी में 15,000 16,000 रुपए भी फीस है। ऑन एन एवरेज 10,000 से 12,000 आप लगा के चलो कि डीयू में अगर आप बीए करने जा रहे हो। डीयू में अगर आप बीएससी करना चाहते हो, तो ऑन एन एवरेज 15,000 से 17,000 रुपए की फीस मान के चलो। और अगर आप कंप्यूटर साइंस जैसे कुछ कोर्सेज लोगे, तो वहां पर आपकी फीस 30,000 रुपए 25,000 रुपए के रेंज में भी आने लगेगी। वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन बाकी कोर्सेज में 15 से 17,000 रुपए का एवरेज निकल कर आएगा। अब फिर मैं वही कह रहा हूं, हर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। और मैं ये जो जनरल कैटेगरी को लेके चल रहा हूं, बाकी कैटेगरीज का अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। ऐसे अगर मैं यहां पर बीकॉम की बात करूंगा, तो बीकॉम जो है वो भी आपका 11,000 से लेके 13,000 के बीच में वेरी कर रहा होगा। ये हमारे फीस का है अगर हम डीयू के कॉलेजेस की बात करें। मैं आपको इसका पीडीएफ भी दिखा देता हूं, आप इस पीडीएफ को आराम से पढ़ भी लीजिएगा। देखिए, ये डीयू के फीस स्ट्रक्चर का एक चीज मैं और बता दूं, ये डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है, लेकिन ये आपका जो है वो 1 साल पुराना है ये। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 साल पुराना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फीस में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। इसके आसपास ही है, जैसे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की 2,000 रुपए फीस यहां पर बढ़ी है, बहुत माइनर चेंजेस हैं। बहुत सारे कॉलेजेस मैंने चेक किए जिनके फीस जो इसमें दिया गया वही सेम है। ठीक है, इस साल का उन्होंने इस तरीके से पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं किया है, लेकिन आप मोर और लेस इसके आसपास ही फीस है आपकी। ठीक है, तो आइडिया आपको लग जाएगा। तो यहां पर आप देखो, यहां पर इन्होंने सारे कॉलेज मेंशन किए हैं और कोर्सेज मेंशन है, और फिर यहां पर कैटेगरी वाइज आपके फीस भी जो है वो मेंशन की गई है। ठीक है, तो वहां पर आप आराम से जो कॉलेज के जिस प्रोग्राम के फीस देखना चाहते हो आप देख सकते हो। मैं जो बताया हूं उसी रेंज में मिलेगा। देखो, जैसे बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस देखो 30,000 की रेंज में चला गया कि नहीं चला गया, और ये पर एनम की आपकी यहां पर फीस है। कहीं पर भी अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है तो आपका महंगा है। देखो, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस यहां पर 50,000 रुपए है। ये आपका आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में आपकी 50,000 रुपए फीस है बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की। तो कंप्यूटर साइंस आपको हर जगह महंगा मिलेगा, और बाकी कोर्सेज की जो मैंने रेंज बताया उसी रेंज में आपको यहां पर लाई करें मिलेंगे। अब यहां पर अगर आप बीएससी का देखोगे तो कंप्यूटर साइंस 28,000 रुपए, बाकी 13-12,000 रुपए, 23,000 रुपए ऐसे फीस है यहाँ पे। बीए के सब लगभग 10-12 हजार के अंडर में। जैसे देखो यहाँ पे ये 15,000 के रेंज में है। ठीक है, तो कुछ कुछ आपके यहाँ पे महंगे भी हो जाएंगे। अब दौलत राम है, दौलत राम में देखोगे तो यहाँ पे बीकॉम 16,000 रुपए फीस है,
बीएससी के कोर्सेज 20,000 की रेंज में हैं। मतलब फीस आप मेरे हिसाब से अंदाजा लगा लिए होंगे कि किस रेंज में आपकी फीस जो है वो जा रही है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जहां पर आपकी बीए की फीस 15,000 की रेंज में, बीएससी 20,000 की रेंज में, और बीकॉम आपके 17-18,000 की रेंज में भी होगा। ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने आपको वहां पर एवरेज आपको फीस बता दिया। ठीक है, अब चलो इसी तरीके से हम लोग यहां पर कंपैरिजन करते हैं बगल में बीएचयू की। एवरेज मैं बताऊं बीए, बीएससी और बीकॉम, अगर आप बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन ले रहे हो, एफिलिएटेड को मैं अभी छोड़ रहा हूं, अगर आप मेन कैंपस में ले रहे हो, एफिलिएटेड में ले रहे हो तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं और आपकी रेगुलर सीट पे हो रहा है, पेड सीट पे नहीं, पेड सीट क्या है बीएचयू की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा कि बीएचयू पेड सीट क्या है। वहां पर थोड़ा सा फीस ज्यादा लगती है, लेकिन वो अलग चीज भी है। आपके मेन जो आपकी सीट्स हैं वहां पर अगर आप फीस की बात करोगे तो बहुत नॉमिनल है। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख दूं तो 3 से 4,000 के रेंज में, ये मैं बढ़ा के लिखा रहा हूं। जैसे बीए का कोर्स 2,000 रुपए फीस है, बीएससी का कोर्स 3,000 की रेंज में, इसीलिए मैंने कहा कि आप एवरेज लिख लो 3 से 4,000 की रेंज में है। अब बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है यहां पर, तो यहां पे बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स की फीस लगभग 8-8,500 रुपए है। हाँ, एक चीज मैं यहां पे जरूर कहूंगा, बीए एलएलबी की जो फीस है वो आपकी ज्यादा है। बीएलएलबी की आपकी जो है लगभग 60,000 रुपए की फीस आसपास है। अब बीएचयू की भी फीस स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं, इसी बार की है और यही फीस आपकी रहने वाली है इस साल। अब पेड सीट में भी कितना है पर एनम वो यहां पर लिखा गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे बीए की फीस है तो सिर्फ 1,982 रुपए, 2,000 रुपए, 2,400, 2,800, बीएससी के 2,800 रुपए की रेंज में है। यहीं पर अगर हम लोग बीकॉम की बात करेंगे तो बीकॉम देखो, बीकॉम भी आपका 2,000 की रेंज में है। हाँ, ये 25,000 रुपए पेड सीट पे है। ठीक है, जो 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं वो आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं बीए एलएलबी की, तो आपके बीए एलएलबी के जो है वो आपके लगभग 60,000 रुपए पर एनम आपकी फीस जो है यहां पे पड़ती है। ठीक है, बीए एलएलबी की मैं आपको दिखा दूं, यहां पे बीए ऑनर सोशल साइंस, ये है आपकी बीएलएलबी। और बीए एलएलबी में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये स्पेशल कोर्स के नाम पे आपको 60,000 रुपए देना पड़ता है, तो बीएलएलबी आपका यहां पर महंगा पड़ेगा। ठीक है, ये 2,282 मत सोचिएगा, ये आपको रेगुलर फीस है, ये देनी ही देनी है, साथ में आपको 60,000 रुपए और देनी पड़ेगी। ऐसे बीएससी एग्रीकल्चर आप करोगे अगर आरजीएससी वाले कैंपस से तो 25,000 पर एनम आपको और भी पे करना पड़ेगा। तो वो कुछ स्पेशल कोर्सेज की बात हो गई। लेकिन जनरल कोर्सेज की बात करोगे, जनरल सीट्स की बात करोगे आप, तो वहां पर फीस जो है वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन यहां पर एक बात और भी है, एक चीज आप और भी देखो, डीयू में नंबर ऑफ सीट्स भी तो बहुत ज्यादा हैं। यहां पर नंबर ऑफ कॉलेजेस और नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा हैं। बीएचयू में आपके नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, इसलिए यहां पे फीस भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां पर एजुकेशनल खर्च की। दोनों पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें कि रहने का क्या खर्च जाएगा। ठीक है, रहने का मतलब हो गया यहां पे कि आप रहोगे भी और खाओगे भी, दोनों काम करोगे आप। तो अगर हम यहां पर बात करें डीयू की, तो सबसे पहली चीज डीयू में, यूजी में हॉस्टल फैसिलिटीज काफी ज्यादा कम है। बहुत ऐसे कम कॉलेजेस हैं जिनके पास हॉस्टल की फैसिलिटी है, और है भी तो वहां पर नंबर ऑफ सीट्स कम है। गर्ल्स के लिए थोड़ा ज्यादा होगा तो बॉयज के लिए तो और ज्यादा कम सीट्स हैं। तो यहां पर मोस्टली आप ये मान के चल लो डीयू में मैक्सिमम बच्चे यूजी में तो बाहर ही रहते हैं। लेकिन बाहर आसानी से पीजी अवेलेबल होती है, उसकी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मिलता नहीं, मिलता है, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी कम है। अगर हॉस्टल फैसिलिटी ज्यादा होती तो सीधी सी बात है आपकी प्राइसिंग बहुत कम हो जाती है। अभी मैं बीएचयू में दिखाऊंगा भी। अब देखो यहां पे मैं दो प्रकार के खर्च बात कर रहा हूं, एक रहने और एक यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पे खाने के खर्च की बात करूं, तो देखिए डीयू में भी दो चीजें आएंगी, एक नॉर्थ कैंपस और एक साउथ कैंपस। चूंकि नॉर्थ कैंपस जो है, नॉर्थ कैंपस आपका जिस इलाके में वहां पर रेट जो है वो पीजी के हाई रहते हैं। साउथ कैंपस के कॉलेजेस के आसपास के जो रूम्स हैं वो थोड़े से आपको सस्ते मिलेंगे। तो अगर हम यूजर एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जो लोग वहां पे रहते हैं, मैं उनके हिसाब से ही बात कर रहा हूं जो उन्होंने बताया है कि अगर आप नॉर्थ कैंपस की बात करोगे तो वहां पे आपका खर्च जो है वो 12 से 13,000 रुपए पर मंथ की खर्चा आने लगेगी। ठीक है, ये मैं ठीक ठाक तरीके से अगर आप रह रहे हो तो मैं बता रहा हूं। अगर आप यहां पे साउथ कैंपस की बात करोगे तो साउथ कैंपस में यही खर्च आपका लगभग 8,000 रुपए के आसपास पड़ने लगेगा। ये पर मंथ की मैं बात बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग यहां पर ये रहने और खाने का एक साथ मैंने आपको यहां पे बता दिया। अगर यहीं पर आप बीएचयू में आ जाओगे तो सबसे पहली चीज बीएचयू में हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है। मैंने कह रहा हूं 100% हॉस्टल मिलता है, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटीज हैं यहां पर अवेलेबल है, हर एक कोर्स में अवेलेबल है। आपको कुछ नंबर ऑफ सीट सब में अवेलेबल है, जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों को हॉस्टल सेपरेटली मिलता है।
तो हॉस्टल फैसिलिटी अच्छे होने की वजह से क्या होगा, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आपको हॉस्टल मिल गया, देखिए दो प्रकार की चीजें होंगी, एक हॉस्टलर और एक आपके नॉन हॉस्टलर। मैंने यहां पे हॉस्टलर खर्चा क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहां पे पहली बात, यहां पे हॉस्टल की फीस बहुत कम नहीं है, लेकिन कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। यहां पे चूंकि हॉस्टल बहुत कम है तो मैं वहां पे नेग्लेक्ट मान ले रहा हूं, उसको हटा देता हूं। जिनको मिलेगा उनका देखा जाएगा, उनकी फीस तो नॉर्मली लोगों से तो कम हो जाएगी। हॉस्टल की बात करें अगर हम लोग यहां पे, तो हॉस्टल में बीएचयू का जो है लगभग 3,000 रुपए पर ईयर का खर्चा आएगा, बस ये फीस होगी हॉस्टल की फीस। लेकिन ये सिर्फ रहने का हो गया। खाने का क्या होगा, खाने का क्या है कि बीएचयू में मेस है, और बीएचयू की जो मेस है उसमें आप अगर बीएचयू के एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आप खा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप हॉस्टलर हैं या नहीं है। किसी किसी हॉस्टल में रूल्स टाइट है तो वहां पे सिर्फ हॉस्टलर खा पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स इतने लिबरल हैं कि वहां पर जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में नहीं भी रहते हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप अगर डाइट पूछोगे तो 50 रुपए पर डाइट जो है यहां पे पड़ता है बीएचयू में। हॉस्टल में, हॉस्टल के मेस में 50 रुपए पर डाइट, तो 50 दूनी 100 और आप 30 रुपए का नाश्ता रख लो, लगभग 130 रुपए पर डे की खर्चा। मोटे माटी अगर मैं मानूं तो 3500 रुपए आपका पर मंथ खाने में जाएगा, और आप बेहतरीन खाना खाओगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, हॉस्टल में आप बेहतरीन खाना खाओगे। 3500 रुपए में अच्छा खाना, नाश्ता आपका कंप्लीट है यहां पे। यही अगर मैं नॉन हॉस्टल की बात करता हूं, ये तो हॉस्टलर का हो गया कि ये तो कोई खर्च ही नहीं है, ये तो मानो आपके नेग्लेक्ट है। 200, 250, 300 रुपए पर मंथ की कॉस्टिंग आती है हॉस्टल में की, और खाने का ही जो आपका पैसा लगेगा वही लगेगा यहाँ पे। नॉन हॉस्टल की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो रहने की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो देखिए तरीके इसमें चीजें, कई चीजें डिपेंड करेंगी। अब जैसे अगर आप बात करोगे, मेन कैंपस के चारों तरफ अलग अलग प्रकार के एरिया हैं, कुछ सस्ते हैं कुछ महंगे हैं। अगर आप यहीं पे लंका साइड रहने जाओगे तो यहां पर आपको 5,000 रुपए पर मंथ के रूम्स मिलने लगेंगे। अगर आप यही चीज छित्तुपुर, आप सीर गेट, यहां सब आओगे जहां पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहां पे जो रूम्स के किराए बहुत कम है। तो यहां पर अगर आप छित्तुपुर की बात करोगे, या मतलब ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पे आपके फीस कम है, तो वहां पर आपको 2,000, 2,500 रुपए में अच्छा रूम मिल जाएगा। लेकिन मैं मोटा माटी मान लेता हूं 3,000 रुपए पर मंथ। अब जैसे हैदराबाद गेट साइड आएंगे आप, तो वहां पर भी ऐसे ही आपको 3,000, 3,500 रुपए में रूम्स मिलने लगेंगे बहुत आसानी से। इसीलिए मैं 3,000 थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहा हूं, मिलने को 1,500 में मिलते हैं, लेकिन आप 3,000 मान के चलो पर मंथ रूम का खर्चा जाएगा। और खाने का खर्चा आप इतना ही मानो, 3500 रुपए पर मंथ की खर्चा आपकी यहां आने लगेगी। अब बात अलग है कि आपका कुछ और शौक चढ़ जाए, कुछ नई आप लत लगा लो, तो वो अलग बात है। और कोशिश करिएगा कि कॉलेज की कम से कम ये वाला जो है, कॉलेज की दोनों चीजें होती है, पॉजिटिव हवा भी होती है, नेगेटिव हवा भी होती है। पॉजिटिव हवा आपके नेचर, आपके पर्सनालिटी, आपके ऑरा को बदलती है, लेकिन आपके जो निगेटिव इंपैक्ट है कॉलेज का, वो भी आपको बहुत गलत साइड ले जा सकती है। तो कोशिश करिएगा पॉजिटिव हवा लगे आपको, और उम्मीद करता हूं पॉजिटिव हवा में ही रहेंगे आप। तो आपका खर्च जो है कुछ यहां से आपका लगभग 6,500 रुपए का खर्च जो है, 6,500 रुपए का खर्च जो है ऑलमोस्ट जो है हर बच्चे का पड़ जाता है। तो यहां पर बहुत आसान तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि डीयू में रहने का, खाने का खर्च, पढ़ने का खर्च महंगा होगा कंपैरेटिवली टू बीएचयू, नो डाउट, ये तो एकदम क्लियर चीज है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि बीएचयू में नंबर ऑफ सीट्स कम है, डीयू में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, कॉलेजेस ज्यादा हैं, तो ये भी एक बात है, ये भी एक फैक्टर आएगा यहां पे। तो मैंने अपने तरफ से सारी चीजें बता दिया, फीस स्ट्रक्चर में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका ये बेस होना चाहिए एडमिशन लेने का, लेकिन आपको एक जानकारी होनी चाहिए, एक माइंड मेकअप आपका होना चाहिए, और ताकि ऐसा ना हो कि आप जाके वहां पर कुछ आपको किसी तरीके से ठगा जाए या कुछ ऐसे आपके साथ समस्या हो। इसलिए भी इस वीडियो को देना जरूरी था, ना कि ये बेस नहीं होना चाहिए कि ऐसा है तो हम एडमिशन ही नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं किसी की तरफ बायस्ड हूं कि हाँ कि आपके बीएचयू की तरफ मैं बायस्ड हूंगा, डीयू की तरफ बायस्ड हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों शानदार यूनिवर्सिटी हैं, आप जहां चाहो वहां पढ़ोगे। दोनों जगह आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को कितना एक्सप्लोर करते हैं और कितनी चीजें आप सीखते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और काफी काम का होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीस स्ट्रक्चर का जो पीडीएफ होगा उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। धन्यवाद।